नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है अजमेर के चौहान वंश। इस वीडियो में हम अजमेर के चौहान वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ की आंख से किसने मानी थी? तो सुंडा माता शिलालेख मानी जाती है। किस चौहान शासक के समय अजमेर पर मुसलमानों का सर्वप्रथम आक्रमण हुआ था? दुर्लभ राज प्रथम के समय अजमेर पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ था। सीकर जिले में स्थित हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो गुगक प्रथम ने करवाया था। हर्ष मंदिर में किसकी प्रतिमा लगी हुई है? तो भगवान शिव की प्रतिमा लगी हुई है। चौहान वंश की शिव भक्त रानी जो प्रतिदिन पुष्कर तट पर 1000 दीप प्रज्वलित करती थी, कौन थी? तो रानी रुद्राणी आत्मप्रभा चंदन राज की रानी थी। चौहान शासकों में सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो सिंहराज ने यह उपाधि धारण की थी। सीकर के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक के समय पूर्ण हुआ था? तो सिंहराज के समय पूर्ण हुआ था। बड़ौच में कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो विग्रह सेकंड ने माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। गजनी के शासक को मारवाड़ से आगे बढ़ने से रोकने वाला चौहान शासक कौन था? तो गोविंद तृतीय थे। परम बठारक महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो पृथ्वीराज प्रथम ने यह उपाधि धारण की थी। पुष्कर लूटने आए 700 चालुक्यों को मौत के घाट किस शासक ने उतारा था? पृथ्वीराज फर्स्ट ने उतारा था। वेरी घटे शत्रु संहारक किस शासक की उपाधि थी? तो गोविंद तृतीय की ये उपाधि थी। अजमेर की शाकंभरी चौहान शाखा का शुभारंभ किससे माना जाता है? तो अजयराज से। इनका कार्यकाल 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक था। अजयराज ने चांदी व तांबे के सिक्के चलवाए, जिनके नाम क्या हैं? तो चांदी के सिक्के का नाम है श्री अजय देव और तांबे का प्रिय धर्मस है। अजमेर नगर की स्थापना किस चौहान शासक ने की थी? अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी 1113 ईस्वी में। अजयराज किस धार्मिक मत का अनुयायी था? शैव धर्म का मतानुयायी था। चौहान वंश के वह शासक जो शैव मतावलंबी होने के बावजूद धार्मिक सहिष्णु थे, अजयराज और अनुराज थे। अजयराज की रानी जिसका नाम सिक्कों पर क्या मिलता है? तो सोमलवती मिलता है। गढ़ बीठली पहाड़ी पर स्थित तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो अजयराज ने करवाया था। एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है। वह चौहान शासक जिसने तुर्कों व मालवा के शासकों को पराजित किया, लेकिन गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल से परास्त हुआ। तो अनुराज इनको आनाजी के नाम से भी जानते हैं, जो कि गुजरात के चालुक्य कुमारपाल से हार गए थे। अजमेर में आना सागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अनुराज ने करवाया था। पुष्कर में 12 मंदिरों का निर्माण भी अनुराज ने करवाया। देवबोध व धर्मघोष किस शासक के समय विद्वान थे? तो अनुराज के समय थे। अनुराज की रानी कांचन देवी किस चालुक्य शासक की पुत्री थी? कांचन देवी जयसिंह सिद्धराज की पुत्री थी। अनुराज की हत्या किसने की थी? अनुराज के पुत्र जगदेव ने की थी। पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहानों का प्रतंता किसे कहा गया है? तो जगदेव को कहा गया है। किस शासक ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था? तो विग्रह चतुर्थ ने। विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी? जयानक ने दी थी। किसके अनुसार विग्रहराज हिंदू शासकों में एक व्यक्ति था जो कालिदास व भवभूति की होड़ कर सकता था? तो किलहौर ने यह कहा। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार सपादलक्ष के चौहानों का श्रवण काल के शासक को कहा जाता है? तो विशलदेव विग्रहराज के शासन को कहा जाता है। विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो विबांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं थी। किसके कथन है? जयानक ने पृथ्वीराज विजय में लिखा है। विग्रहराज को किसमें तुरुष्क जीत कहा गया है? तो प्रबंध कोश में। विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि कौन था? सोमदेव व नरपति नालह थे। ललित विग्रहराज रचना किसकी है? तो सोमदेव की है।
विग्रहराज ने किस गजनी शासक को पराजित किया था? तो अमीर खुसरो शाह को पराजित किया। विग्रहराज का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक जिसकी रचना स्वयं की है, तो हरिकेली नाटक की रचना विग्रहराज ने स्वयं की है। हरिकेली नाटक की पंक्तियां ढाई दिन के झोपड़े व राजा राममोहन के स्मारक ब्रिस्टल इंग्लैंड से भी मिलती हैं। बिस्लदेव रासो नरपति नाले की रचना है, कितने खंडों में विभक्त है? तो 4 खंडों में। प्रताप लंकेश्वर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? सोमेश्वर ने ये उपाधि धारण की थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनका कार्यकाल 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक था। इनकी माता का नाम कपूरी देवी, पिता सोमेश्वर थे, पत्नी प्रेमिका संयोगिता थी, सेनाध्यक्ष भुवनमल थे, चचेरा भाई नागार्जुन थे। पृथ्वीराज तृतीय की उपाधियां हैं दलपुंगल, विश्व विजेता, राय फितौरा, युद्ध में पीठें दिखाने वाला, हिंदू सम्राट, ये इनकी प्रमुख उपाधियां हैं। इनके प्रमुख दरबारी कवि थे पृथ्वीराज विजय, वागीश्वर, जनार्दन आसादर, पृथ्वी भट्ट, विद्यापति गौड़, चंद्र बदाई, ये इनके प्रमुख दरबारी विद्वान थे। इनका जन्म 1166 ईस्वी में अहिल पाटन गुजरात में हुआ था। इनके मुख्यमंत्री कदमवास के मास थे। इनकी घोड़ी का नाम नाट्यरंबा था। इनके चाचा अपरानंगे थे। इनका भाई हरिराज था। 11 वर्ष की उम्र में शासक बनते ही पृथ्वीराज ने अपने किन समीपस्थ शत्रुओं को पराजित किया? तो नागार्जुन, बंडानक व महोबा के चंदेलों को पराजित किया था। पृथ्वीराज के चचेरे भाई नागार्जुन का सेनापति कौन था? तो देवभट्ट थे। पृथ्वीराज व परमरदि देव महोबा का शासक के वीर सेनापति अल्लाह व उदुल के बीच महोबा तुमुल का युद्ध कब हुआ था? तो 1182 ईस्वी में हुआ था। तुमुल युद्ध के दौरान पृथ्वीराज सेनाओं ने अपना पड़ाव कहाँ पर डाला था? नारायण नामक स्थान पर डाला था। जगनिक किसकी वीरता में कहा? 12 बरस कुकर जिए, 13 बरस सियार बरस, 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन दिखार। महोबा विजय के बाद किसे महोबा का अधिकारी नियुक्त किया गया था? आला उदल के बारे में। पृथ्वीराज व चालुक्य भीमदेव सेकंड के बीच विवाद का कारण क्या था? तो आबू नरेश सल्लक की पुत्री इचिनी से पृथ्वीराज का विवाह करना, भीमदेव भी इससे विवाह करना चाहता था। महोबा विजय के बाद किसे महोबा का अधिकारी नियुक्त किया गया था? पंजून राय को। तराइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध कब हुए थे? तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 ईस्वी में द्वितीय युद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज तृतीय के मध्य प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई थी, जबकि दूसरे युद्ध में पराजय हुई थी। तराइन के मैदान की वर्तमान स्थिति यानी वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो करनाल हरियाणा में स्थित है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंद राज ने किसके विरुद्ध दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक से मदद मांगी? तो हरिराज के विरुद्ध। रणथंभौर के किस शासक के समय इल्तुतमिश ने 1226 में पहली बार आक्रमण किया? तो वलन देव। रणथंभौर का वह शासक जिसने इल्तुतमिश ने दिल्ली बुलाकर धोखे से मरवा दिया? तो वीर नारायण को। रजिया सुल्तान के शासक के विरुद्ध तुर्क के सेनापति मलिक कुतुबुद्दीन असनगोरी को रणथंभौर भेजा? तो वाघभट्ट को। किस शासक के विरुद्ध सुल्तान नासरुद्दीन महमूद ने रणथंभौर पर असफल अभियान किया? तो जयसिम्हा।
वाग्भट का पुत्र था। तो इस वीडियो में हमने अजमेर के चौहान वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन किया। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।